हेलो। स्वागत है तोहिन के ई नवा वीडियो में, जेकर में हम तोहिन के बीच एक नवा टॉपिक के संग आए रही हो। आज के टॉपिक है जेएसएससी सीजीएल खोरठा पाठ्यक्रम में संभावित व्याकरण के संबंध में। जैसन कि तोहिन के मालूम हो तो खोरठा के जो पाठ्यक्रम है सीजीएल के ओकर में सिर्फ लिटरेचर दल गया है, व्याकरण कहीं उल्लेख न है। ई पाठ्यक्रम की विसंगति है। सभे भाषा के पाठ्यक्रम में व्याकरण रखल गया है। पता नहीं कैसन पाठ्यक्रम बनवल गया है, तो जेकर पर सबके आपत्ति हले तोहनियों स्टूडेंट सबो जाए के ई बात के राखल है। जैसन सूचना मिले हमर कि जेएसएससी के ऑफिस में जाए के बातों करल गया है, और हमें प्रयासरत हिए कि एकर में व्याकरण ऐड होवे। भाषा है व्याकरण न रहते ऐसा पाठ्यक्रम सही नहीं होवे, संतुलित नहीं होवे। खोरठा एगो लोक भाषा लगे। लोक भाषा के आधार होवे है लोक साहित्य। एकर में लोक साहित्य नहीं रखल गया है, जबकि झारखंड के और बाकी सभी भाषाओं ने लोक साहित्य और व्याकरण झुंझुनार रूप में रखल गया है। तो ये विसंगति जो खोरठा पाठ्यक्रम में है ओकर दूर करे के प्रयास करल जाए लागल है, और पूरा संभावना है, आशा है कि एकर में व्याकरण ऐड हते और लोक साहित्य ऐड हते। हमें लागल ही एकर खातिर प्रयास कर लागल ही। तो तोहिन के जो पाठ्यक्रम एखन तक हाथे हो, वो पाठ्यक्रम के जो निर्देश है, जो प्रिस्क्राइब्ड किताब है, से किताब के जोगाड़ करके पढ़े तो होबा तोहिन, मकिन आप ओकर संगे व्याकरण के जरूर ऐड करे जरूरत हो। व्याकरण के इग्नोर करके दहिनाई के ना चला। व्याकरण से सवाल जरूर पूछल जते। तो व्याकरण के कैसे हमने तैयारी करब ई लेता रहे, तो इनके बीच कुछ जरूरी बात रखे है। तो सबले पहले तो इन खोरठा व्याकरण के बूझेगा में कोशिश करा। खोरठा के व्याकरण के आपन की विशेषता है। व्याकरण के तो माने हवे है भाषा के जे शुद्ध शुद्ध लिखे के पढ़े के निर्देश करे है, वह किताब के व्याकरण कहे जाए। तो खोरठा के जो व्याकरण है ओकर जो व्याकरणिक स्वरूप है, ढांचा है, ओकर आटा पाटा है, ओकर आड़ा गोड़ा है, एकर बारे में तो इनके जाने दरकार हो। तो जाने की की स्रोत है एकर स्रोत है अखन तक जे व्याकरण किताब लिखायल है। खोरठा के जे विद्वान सब, जानकार सब ई दिशा में ई लेता रहे जे काम करल हथ, और वो काम के खोरठा पढ़वैया के सामने खोरठा समाजे प्रकाशित रूप में राखल हथ। तो उस स्रोत गिला, उस जो साधन है, ओतान है, ओकरा देखे के दरकार है। तो एखन तक जे खोरठा व्याकरण लिखायल है, जकर में सबले पहला व्याकरण एके झा के है, छापल व्याकरण। वो व्याकरण में खोरठा के मौलिक जो गुण होवे है, वो गुण के राखल हथ, और
व्याकरण के भिन्न भिन्न जो तत्व होवे है, वर्ण, शब्द, शब्द के भिन्न भिन्न रूप, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओकर आधारे तकर अलावे मैंने तकर छाड़ा खोरठा के मुहावरा, लोकोक्ति, ये लेता है, ये सब बात रखल गेल है। तो खोरठा व्याकरण जो है एक झाके खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ओकरा हमें मूल ग्रंथ माना है खोरठा के व्याकरण के लेता है। ओकर बाद फिर काम करल गेले, एक झा जे करके गेला से तो गेला, ओकर बाद उनकर चेला सब, उनकर समानांतर खोरठा में काम करे वाला सब ई लेता रहे काम कर ले हत, और अपन अपन अवधारणा के हिसाब से खोरठा के व्याकरणिक स्वरूप के सामने उजागर करे कोशिश करल हत। यह लेता रहे कृष्णचंद्र दास आला और लिखले हत खरठा भाषा ग्रहण, वो अपन हिसाब से खोरठा के खरठा नाम रखला, और तकर छाड़ा वो खोरठा व्याकरण के भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न नाम दे के, अपन से काल्पनिक नाम दे के एगो व्याकरण के किताब रखल हला। हो एगो ठोस और मौलिक चिंतन के परिणाम हले। मकिन तोहिन के जे किताब चाही जकर में खोरठा के व्याकरण के बेस सिरे बेस भावें बुझे पारा और परीक्षा के तैयारी में जे मददगार हो पारे, तो वैसन सामग्री के जरूरत है, वैसन तोहिन के सरंजाम चाही। तो यह लेता रहे हम कहे कोशिश करब कि एखन जे बाजार किताब है खोरठा के, जेकर में डॉक्टर BN ओहदार की किताब संपूर्ण खोरठा, ओकरो में व्याकरण के ऊपर विचार करल गेल है। डॉक्टर गजाधर महतो की किताब, ओकरो में व्याकरण के राखल गेल है। मकिन उ किताबन खाँटी व्याकरण ना लगे, व्याकरण के खाँटी रूप में राखल नहीं गेले बिचकुन, और बाकी विषय जैसे खोरठा के जो पाठ्यक्रम है, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम एकेडमिक लेवल के चाहे कंपटीशन लेवल के, ओकरे में व्याकरण के एगो पाठ के रूप में राखल गेल है। तो ई लेता रहे हमर एगो किताब जो आयल है आधुनिक खोरठा व्याकरण और रचना, ई किताब खाँटी व्याकरण है, एकर में आर दोसर कुछ ना रखल है। ई किताब तोहिन देखे पारा, आधुनिक खोरठा व्याकरण और रचना, लेखक में हमर नाम है, हम लिखल हो। लगायत 15 बछर 2005 से शुरू कर ले लिए इस संदर्भ में लिखे गमेक जाने की कोशिश। तकर पहले एक झा के संगे रह के हमें के झा के संग बहुत दिन रहले हों, बहुत कुछ जाने सीखे के मौका मिलल हल। और ई बीच में जे हमरा पढ़वे के मौका मिलल कॉलेज में, एखनो पढ़बो हूँ, पढ़वे क्रम में बहुत कुछ जाने के जरूरत पड़ल, और जाने के एगो वातावरण बनल। तो वही संदर्भ में हम जब जाने पहले हलों ओकरे ही व्याकरण में रख ले, और कोशिश कर ले है कि जे मानक भाषा खोरठा के मानक रूप के जे निर्देश करल गेल हले, दूगो मानकीकरण कार्यशाला भेले एखन तक। एगो झारखंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला 12 से 14 दिसंबर 1986 जेवियर सेवा संस्थान है, ओकर में जे निर्देश दियल गेल हले तकर आधार पर एके झा अपन खोरठा
व्याकरण खोरठा सहित सदानिक व्याकरण लिखल हला। तकर बाद 2010 में कुशवाहा धर्मशाला रामगढ़ 22 से 24 अक्टूबर 2010 में भेल हलै, ओकर में हम शामिल हल, सक्रिय भूमिका हल हमर। तो दुइयो मानकीकरण कार्यशाला के जे सामान्य निर्देश चाहे जे निष्कर्ष बाहर भेल हलै, वही निष्कर्ष के आधार बनाई के हम ई व्याकरण के लिखले हूँ। एकर में व्याकरण के सभे तत्व के राखे के कोशिश कर ली हम। तो ई व्याकरण किताब तो इनके बड़ी उपयोगी हो पारे, कि एकर में ध्वनि विचार में साड़ा विचार, खोरठा में कौन कौन ध्वनि और ध्वनि के जे लिखे के रूप है ओकरा वर्ण कहल जा है। तो कौन कौन वर्ण के व्यवहार का हो करल जा है, देवनागरी वर्णमाला के मुताबिक कौन कौन वर्ण के छोड़ल गया है, काहे छोड़ल गया है, ई बात के रखल है। भिनु भिनु छिनगाई के स्वर वर्ण लघु माने स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन वर्ण अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, सभी वर्ण के अघोष और घोष के हिसाब में विभाजित करके बाँट खूट के रखे कोशिश कर ली। एक छड़ा खोरठा वर्ण के जो अपन विशेषता है ओकरो दांजे पांजक कोशिश कर ली है। तो तोहिन के जे तैयारी एकर में कैसन करे है, तो तोहिन के सवाल पूछल जितो कि खोरठा में कौन कौन स्वर वर्ण के व्यवहार नखे। तो हिंदी वर्णमाला के मुताबिक कौन कौन स्वर वर्ण के हटवल गए है, दहनावल गए है, छिनगावल गए है, माने बात दिल गए है। तो ये जाने दरकार है, ये बात के हम स्पष्ट कर ली, एकर में क्लियर कर ली, फरिज कर ली। तकर छाड़ा ह्रस्व स्वर कौन कौन लागे, दीर्घ स्वर कौन कौन लागे, तो एकर में ह्रस्व स्वर हम बतवलिए। तनी प्रिंटिंग मिस्टेक भेले किताब में, ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, बस यह तीन गो ह्रस्व स्वर है। जबकि दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ, मकिन ए और ओ खोरठा में दू नियर उच्चारण होवे है, एगो ह्रस्व जैसन और एक दीर्घ जैसन। ए और ओ ई बन गए दीर्घ, लेकिन ए और ओ जैसे मेला, कोरा, तो ई ह्रस्व जैसन उच्चारण भेले। तो ई बात के हम एकर में राखल ही। एकर बाद व्यंजन वर्ण के कई गो व्यंजन वर्ण खोरठे व्यवहार होवे है। कौन कौन व्यंजन वर्ण के दहनावल गए है, हिंदी वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला के मुताबिक कौन कौन व्यंजन वर्ण नखे, खोरठा व्यवहार नखे। तकर छाड़ा खोरठा के जो अपन वर्ण है, अपन ध्वनि कौन कौन ध्वनि होवे है, ध्वनियों ऊपर विचार कर लिए। ध्वनि माने साड़ा, कौन कौन साड़ा के व्यवहार खोरठे होवे है, कौन कौन साड़ा के व्यवहार ना होवे है, ये बात के हम कोशिश कर ले ही राखे के। तो और खोरठा के जो अपन ध्वनि 4 गो है, महाप्राण, न, म, र, ल, जैसे नेन्हा, चिन्हा, आम्हा, जमढ़ल, बामन। एकर में न और ह के मिश्रण वैसने हो जा है जैसन त और ह के मिश्रण थ बने है, द और ह के मिश्रण से ध बने हैं, वैसने न और ह के मिश्रण से न बने हैं। तो न, चिन्हा, नेन्हा, पान्हा, वैसने म के म बन जाए, जमढ़ल, बामन, आम्हा, आम्हा मतलब संतोष, आम्हा मतलब
तृप्ति। तो ओकर बाद आर दूगो महाप्राण र आ ल। र जैसे खेरहा, पीरहा, आरहान, बरही, वैसने ल के चूल्हा, लेल्हा, लेल्हे, पील्ही, उल्हड़। तो ऐसन खोरठा में हम इनके व्यवहार है ऐसन ध्वनि के। तो 4 गो अपन जो महाप्राण ध्वनि है ओकरो बारे में एकर में हम फरिज कर लइए। तो तोहिन जब तैयारी करबे तो ये जाने के दरकार है कि खोरठा के अपन 4 गो महाप्राण ध्वनि कौन कौन लागे। ये अगर ऐसा यदि सवाल पूछ दे तो तोहिन के जाने के दरकार पड़ता है। एकर अलावे व्याकरण के जे भिन्न भिन्न तत्व है, शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के जे 4 गो रूप होवे है। तो सब के सब शब्द के सभी रूप के यहाँ पूरा पूरी विवरण देल गेल है। और पूरा ओकर अपन जे विशेषता है खोरठा के वो जनमैते वो पूरी फरिज करे कोशिश कर रही हम एकर में। एकर छड़ा जे संज्ञा के वचन बनवे, एक वचन बहुवचन कैसे बने हैं, वचन कैसे बने हैं, कौन कौन प्रत्यय के प्रयोग करल जा है, वचन बनवे के की औतान माने उपाय है, जुगाड़ है। तकर छड़ा खोरठा के लिंग के विधान कैसन है, खोरठाएँ लिंग के की रूप है, कि हिंदी जैसने लिंग है कि एकर अपन कोनो विशेषता है। तो वो विशेषता के जानक दरकार है। और लिंग बनावे खातिर की औतान है, जोगाड़ है। तो कैसन प्रत्यय के व्यवहार करल जा है, ये बात के हम ये किताब में रख ली है ना। ये जो तो इनके सामने हो खोरठा व्याकरण आर रचना। एकर छड़ा खोरठा के जे काल है, कारक के आपन रूप है। खोरठा कारक भाषा के जाने खातिर कारक के जाने का बहुत जरूरी लगे। कारक से कोनो वाक्य के पूर्णता होवे है, वाक्य के सही अर्थ बहरा है। सही ले एकर में कारक के पूरी हम फरिज कर लइए, सबके उदाहरण दे के। तकर छड़ा काल के जो भिन्न रूप है खोरठा में अपन काल विधान है। कैसे हमें भूत काल बनवई है, भविष्यत काल कैसे बने है, और कैसे वर्तमान काल होवे है। तीनों काल के क्रिया के रूप, सहायक क्रिया के रूप कैसन होवे है, और ओकर अपन की पहचान है। कैसे हमने समझे पारबे कि भूत काल लगे, वर्तमान काल लगे, या भविष्यत काल लगे। तो ये बात के हम एकदम पूरा ओकर जो प्रत्यय है ओकरा फरिज कर ले, एकदम स्पष्ट कर दिले है कि ऐसा प्रत्यय देख लें, समझिए कि ई काल लगे। एकर छाड़ा और एकर में जो विशेषण है, विशेषण के रख ले। तो व्याकरण के कोनो तत्व, समास है, वाच्य है, ये वाच्य के भी यहाँ क्लैरिफिकेशन दिल ही है, फरिज कर ले कि खोरठा में अपन कैसन वाच्य है। तो खोरठा के अपन वाच्य विधान है, हिंदी जैसे नख है ना। तो कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य 3 गो वाच्य हो गए है हिंदी में। यहाँ खोरठा में 3 गो वाच्य है, लेकिन हिंदी जैसे नख है, कर्म वाच्य है, ये नख है ना। तो ये बात के फरिज कर ली है व्याकरण। एकर संगी ई किताबें लोक साहित्य के जे पाठ है, प्रकीर्ण साहित्य के 2 जो महत्वपूर्ण रूप हुए है, मुहावरा और लोकोक्ति, जे भाषा के चीज हो जा है। मैंने भाषा के सुंदर बनावे खातिर, सुघड़ बनावे खातिर, प्रभावी बनावे खातिर, बेसी प्रांजल, बेसी आकर्षक, बेसी माने प्रभावशाली बनवे खातिर ये सब मुहावरा और लोकोक्ति के व्यवहार करल जा है।
तो ई दुयो तत्व के उदाहरण दिले है। तकर अलावे भाषा के भिन्न भिन्न रूप से जांचक परखेक कुछ शब्दावली दे दिले है। भिन्न एक शब्द के कई गो अर्थ होवे है और एक किस्म के शब्द के भिन्न भिन्न की अर्थ होवे है। सुने में एक जैसन लागे है मकिन भिन्न भिन्न अर्थ है। तो ये सब बहुत कुछ है व्याकरण में। तकर छड़ा JPSC चाहे कोनो और एकेडमिक लेवल पर जो तैयारी करे लागल है ओखिन खातिर एक में बहुत सामग्री है। अनुवाद, संक्षेपण, और बाद निबंध, पत्र लेखन, सब के सब एक में समाहित है। तो ई व्याकरण के किताब तो हिन जरूर रखा अपन पास। सभे कई नज़रें कई बाटे ले ई तो इनके मददगार हो पारतो। तो जे भी खोरठा पढ़ा हा चाहे लिखा हा, यदि खोरठा में कविता साहित्य लिखे लागल हा केहू तो ई किताब के जरूर रखा। एक से भाषा के शुद्ध रूप तो इनके जाने के मिलतो, मानक रूप जाने के मिलतो। ई किताब के भूमिका में लिखल है तो विनोद कुमार जी तारीफ करले है। कि किताब के डॉक्टर विनोद कुमार श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के जे खोरठा के प्रोफेसर लागत, खोरठा के विद्वान साहित्यकारों लागत, तो ओहो तारीफ करले है। और BN होदार जी तो लिखला कि खोरठा के मानक व्याकरण की पूर्व पीठिका ई कहले है। तो मानक व्याकरण के चूँकि जे स्वरूप मानक होवे चाहिए वह मानक रूप के हम राखे कोशिश कर ली। और पिछला मानकीकरण के आधार पर तो सैले ई मानक व्याकरण के पूर्व पीठिका के रूप में देखलत BN होदार जी। तो आदरणीय दुयो गुरु तुल्य BN होदार जी तो हमार गुरु लागबे करत। उ ई व्याकरण के बहुत प्रशंसा करले है। तो हम चाहबो कि ई व्याकरण के लाभ उठवा तो ही और अपन तैयारी में एक से मदद ले। और जे भी तैयारी करा JPSC के चाहे CGL के चाहे और कोनो स्तर के लेवल के, तो व्याकरण जरूर जाने के चाहिए। बिना व्याकरण के भाषा जाने नहीं पारबे। सैले व्याकरण किताब रखा, बाकी सबके व्याकरण में पढ़ा मना नहीं हो, मकिन ई व्याकरण खाँटी व्याकरण है। सैले ई बेसी तो इनके खातिर हितकारी मददगार हो पारे। तो बस यह कह के कि तोहिन के तैयारी बेस से होवे सफल हुआ तोहिन। और सफल हो में यदि हमार कुछ मार्गदर्शन के जरूरत हो तो हमरा फोन करके तोहिन बतवे पाए। धन्यवाद।